ये देखें, ये मैंने अंदर सामान रखा हुआ है। ये खजूरें भी पड़ी हुई हैं। हम बाहर, ये गैलरी है सारी। देखें, ये ड्रम हमने रखा हुआ है, यहाँ पे ना पानी है इसके अंदर और बर्तन शर्तन धोते हैं। किचन दिखा, मुझे पोस्टें मिली हुई हैं, वो ये 2-3 पोस्टें हैं। ये हमने ड्रम भी रखा हुआ है, इसमें पानी भी होगा। ये पंजी पड़ी हुई है, ये देखें, ये वाली ये पंजी है, ठीक है जी। इसके नीचे 1 2 3 4 सीखें लगी हुई हैं और एक फ्रेम है इसका, जो हमारे यहाँ रास्ता बनाने के काम आता है। ये अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंसानियत की खिदमत फ्री अस्पताल। गाइज़, मैं आपको ना आज अपने रहायश का दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं घोट की सिंध शुगर मिल में जॉब कर रहा हूँ। बेसिकली तो मैं पंजाब से हूँ, ज़िला रहीम यार ख़ान से। तो अभी मैं जॉब जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ घोट की शुगर मिल के अंदर। और ये छोटा सा एक हमारा एरिया है जहाँ पे हमारी रहायश है, उसका मैं आज आपको विज़िट कराता हूँ। ये देखें, ये सामने न्यू बैरक अभी बनी है, डबल बैरक के ऊपर नीचे, इधर भी डबल बैरक के ऊपर नीचे सीढ़ियाँ लगी हुई हैं ऊपर जाने के लिए। ये भी बैरकें हैं ऊपर नीचे, और ये फ्रंट का गेट है जो मेन गेट है। ये दीवार है, यहाँ पे कपड़े वगैरह धो के रखे हुए हैं लोगों ने। और ये मस्जिद है, कॉलोनी में मस्जिद दी हुई है। आर्जी मस्जिद है, मतलब ये पक्की मस्जिद नहीं है, ये आर्जी है। पक्की मस्जिद जो होती है वो फिर उसका नाम निशान लगा दिया जाता है, लेकिन ये आर्जी है। और ये सामने जो है ये वॉशरूम है, और ये वज़ू खाना, और ये भी रहायशें हैं बाहर, ठीक है। ये सारा जो है ना, अभी ये 2 बैरकें और ये बैरकें न्यू बनी है। यहाँ पहले होटल हुआ करते थे। ऊपर जाने के लिए सीढ़ी भी है, और ये गैलरी है। ये मेन गेट है सामने, इधर से देख लें आप सारा, ठीक है। ये हमने डेकोरेशन के लिए अपने जो है ना गुलदस्ते रखे हुए हैं, ये सामने देखें। और ये हमारा बोर्ड, रूम का बोर्ड लगा हुआ है कि सेफ्टी बोर्ड है, सेफ्टी रूम। वो नीचे वाले दोनों रूम हमारे हैं, ये भी और ये भी। नंबर ये लिखा हुआ है एक का, तो दूसरे के ऊपर फ्रंट पे लिखा हुआ है, नज़र नहीं आएगा। अब आप अंदर से विजिट कराते हैं, ये देख लें। ये मेरी 4 पहिए सामने वाली, वो मेरी अलमारी है, और मेरा यूनिफॉर्म भी है, और ऊपर हेलमेट पड़ा हुआ है। ये 4 पहिए आर से खड़ी की हुई है, जगह कम है इसलिए। ये पेटियां पड़ी हुई हैं सबकी, सामान वगैरह अपना संभाल कर रखा जाता है। ये अजरक मेरी पड़ी हुई है, और इस तरफ जो है 3 बिस्तर लगे हुए हैं इस तरफ, ठीक है। और इस तरफ भी ऐसे ही है, लेकिन इस तरफ ज़्यादा बिस्तर लगे हुए हैं। लाइट्स जलाऊं, ठीक है। अब देखें, अब साफ़ नज़र आ रहा होगा क्योंकि लाइट जलाई है अब मैंने। पंखा चल रहा है, मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। ये भी 4 पहियाँ पड़ी हुई हैं, इस तरफ भी पेटियाँ पड़ी हुई हैं। और एक ये लड़का सोया हुआ है, इसके ना हाथ को चोट लग चुकी है। ये देखें, ये सामने हाथ बांधा हुआ है इसने। इधर भी 3-4 पहियाँ हैं। ये बोर्ड है, और ये हमारी रहायश है। रूम के अंदर जगह कम है, इसलिए ये हमने गैलरी भी छोटी सी रखी हुई है आने जाने के लिए। और यहाँ तक ये गैलरी है, कुछ नहीं है। ये बिजली का बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ से हमने मोबाइल चार्जिंग भी करने होते हैं, लेकिन ये आरजी हमने लीड लगाई हुई है अपनी इस पेटी के अंदर। ये देखें, ये मैंने अंदर सामान रखा हुआ है। ये खजूरें भी पड़ी हुई हैं, और कुछ सामान पड़ा हुआ है, पेंसिल है, चार्जिंग है, लोशन वगैरह हैं, परफ्यूम भी है। ये खाली हो चुका था, और ये जो है ये भी न्यू लेके आया हूँ। ऊपर ये 2 साबुन पड़े हुए हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। चीनी का डब्बा है इधर, बस। नीचे बैग है, यहाँ पे भी सामान रखा हुआ है। नीचे शूज़ वगैरह हैं, उसके अंदर इस्त्री भी पड़ी हुई है, और ये मच्छर मारने वाला दवाई, और ये पंप है। लाइट लगाई हुई है, शीशा भी लगा हुआ है साथ। इसको अब कर देते हैं बंद, लॉक हो जाए भाई। ओए 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 ओए, यहाँ कील लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये देखें। जब भी बंद करने लगो तो ये लग जाते हैं। अब निकलते हैं बाहर की तरफ। आपको लेके जा रहा हूँ बाहर, ये गैलरी है सारी। ये देखें, ये ड्रम हमने रखा हुआ है, यहाँ पे ना पानी है इसके अंदर, और बर्तन शर्तन धोते हैं। किचन दिखाता हूँ अब आपको। खाना हम अपना बनाते हैं। सबसे पहले ये मैं पर्दा उठा लूँ यहाँ से, ताकि अंदर फिर लाइट
का मसला बन जाएगा। ये है जी हमारा छोटा सा किचन, अभी आग जल रही है उसमें, क्योंकि अभी मैंने खाना शाना बनाया है। और ये पानी के गैलन भर के रखे हुए हैं। यहाँ पे ना पानी जो है पीने के लिए सही पानी नहीं है, पीने के लिए पानी सही नहीं होता, इसलिए ये जो पानी है ना, हमने नेस्ले के प्लांट लगे हुए हैं, वहाँ पे प्लांट लगा हुआ है बड़ा सा, वहाँ से भर के लाते हैं। और यहाँ पे जो है हम आटे गूंदने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, पीने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। बर्तन धोने के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि बर्तन धोने के लिए मैंने बाहर ड्रम जो रखा हुआ है वो आपको दिखाया है, वो सामने ये है, इससे बर्तन हम धोते हैं। और ये चार पे रखी हुई है, इसके ऊपर ना सामान रखते हैं जब खाना पकाने का टाइम हो। और ये देखें, ये सब्जियां वगैरह, आलू वगैरह रखे हुए हैं हमने, खीरे वगैरह रखे हुए हैं, नीचे आटा रखा हुआ है, ठीक है। ये अदरक लहसुन है, ये टमाटर प्याज, क्योंकि अभी जो है ना रमज़ान शरीफ है तो गर्मी भी हो गई है। अब बाहर आना जाना जो है ना वो ज़्यादा हम नहीं करते, क्योंकि गर्मी हो गई है, रोज़ा लग जाता है। फिर बर्तन ही है सारे इसमें, बस ये हल्के से मटर नज़र आ रहे हैं आप, ये देखें ख़राब हो रहे थे, निकाल कर रख दिए हैं। इसके अंदर जो है ना मैंने आलू उबाल के रख दिए हैं अभी, ये देखें। शाम को दही पले बनाने होते हैं, तो इसलिए मैंने आलू उबाल के रख दिए हैं पहले ही। इस पेटी को ताला लगा दिया है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सालन रखा हुआ है और घीशी वगैरह इसमें ही है। वो ज़्यादा महंगा सामान है, इसलिए वो ख़राब हो जाता है या उठा के ले जाता है कोई, इसलिए मैंने छुपा के रख दिया, उसको ताला लगाया हुआ है। चाबी हमने कहीं छुपाई हुई है, तो चाबी जो है हम सिर्फ जो मतलब कि खाना पकाते हैं बनाते हैं उनको सिर्फ पता होता है कि ये चाबी यहाँ रखी हुई है। अदरवाइज़ ऐसे हर किसी को नहीं पता कि चाबी मैंने कहाँ रखी हुई है, कहाँ नहीं रखी हुई। ऐसे जो भी आएगा सामान उठा के ले जाएगा। पहले जब हमने सामान मतलब शुरू किया था ना काम, तो हमारा कुछ 10 किलो आटा और 2-3 किलो घी जो है वो गायब हो गया था। उसके बाद फिर अक्ल आई है कि ये सामान जो है संभाल के रखना पड़ेगा, ऐसे तो फिर हर महीने ही चोरी होता रहेगा। जी गाइस, अब मैं आ गया हूँ ड्यूटी पे। आज मेरा चल रहा है इंट्रोडक्शन। मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूँ, अपने बारे में मालूमात दे रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ। पहले मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मैं एक फायर ब्रिगेड हूँ। पहले मैंने आपको अपनी रहायश का विज़िट करवाया है, खाने पकाने वाली जगह का आपको विज़िट करवाया है। अब मैं आपको विज़िट करवाऊँगा अपनी ड्यूटी का, कि मैं ड्यूटी क्या करता हूँ और मेरी ड्यूटी क्या होती है और मेरी ड्यूटी किस जगह पर होती है। ये एरिया देख ले, ये वहाँ सामने कोना जो है नज़र आ रहा है, वो देखो सामने ये कोना, यहाँ से लेकर ये आगे और इस तरफ आगे जाके वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और यूँ घूम के थोड़ा सा ऊपर से आना पड़ेगा। ये एरिया मेरा है। यहाँ पर जो पोस्ट है, यूनिट जैसे लिखा जाता है, पोस्ट है वो 1 2 3। यहाँ पर टोटल पोस्ट जो हैं वो हैं 7 पोस्ट हैं टोटल, 6 लगा ले आप। तो उन पोस्टों पे, हर पोस्टों पे बंदा मौजूद होता है और एक बंदे को 2 2 3 3 पोस्टें दी होती है, क्योंकि बंदे कम है इसलिए एक बंदे को 2 2 3 3 पोस्टें दी होती हैं। अच्छा, अब हमारा यहाँ काम क्या है ये देखें। सबसे पहले मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। ये है जी हमारा फायर हाउस, ठीक है जी। ये फायर हाउस है, अभी अंदर ना शिकारी बैठे हुए, वो देखो सामने नज़र आ रहा है, ये देखें डेम्बू बैठा हुआ है। अच्छा, ये हमारा फायर हाउस है, इसको बंद कर देता हूँ। इसके अंदर नोज़ल भी लगी होती है, लेकिन नोज़ल जो है ना वो इस पे अंदर रखी नहीं हुई। और ये हमारा हाइडेंट है, ठीक है जी। ये हमारी फायर लाइन है, पानी आ रहा है इसके अंदर फायर लाइन से। ये जो इसके अंदर नोज़ल कह रहा हूँ, फायर हाउस पड़ा हुआ है, ये इसके अंदर कपलिंग करते हैं, तो इसको बाहर लगाया जाता है, पानी लगाने के लिए इस्तेमाल होता है ये पैप। ये अब किस लिए लगाया जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये गन्ने का ना चूरा है, ये अब मेरे पीछे भी देख रहे हैं गन्ने का चूरा पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये काफ़ी सारा ढेर लगा हुआ है ऊपर, ये ढेर लगा हुआ है, ये देखें ये काफ़ी ढेर लगा हुआ है। और ये रास्ता ऊपर जाने के लिए बना हुआ है। ये देखें यहाँ से ना रास्ता, अभी ये बिल्कुल रास्ता छोटा सा है, क्योंकि ये जगह कम थी तो इसलिए रास्ता छोटा सा बनाया है। और ऊपर पट्टी भी लगी हुई है, ये सामने रास्ते की निशानदेही करता है ये कि यहाँ पे रास्ता है। कोई भी अगर ऊपर से ना चाहे नीचे, तो इस जगह को देखेगा कि यहाँ पे रास्ता बना हुआ है, वो नीचे आ जाएगा। फिर
हमने इसकी सेफ्टी करनी होती है। हमारा जो डिपार्टमेंट है वो है सेफ्टी डिपार्टमेंट, फायर रेस्क्यू, जैसे मतलब फायर है ना, ये रेस्क्यू 1122 ऐसे हमारा एक डिपार्टमेंट है, सेफ्टी डिपार्टमेंट, जो आग बुझाने के काम आता है। शुगर मिलों में या काफ़ी जो इंडस्ट्रियाँ हैं उनमें अक्सर ये डिपार्टमेंट होता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आग लगने का ख़तरा होता ही है, इसलिए उन्होंने ये डिपार्टमेंट ज़रूर रखा होता है। ये जो है ना, ये गन्ने का चूरा होता है, ठीक है, ये गन्ने का चूरा होता है। आपको नज़दीक से भी दिखा देता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये बिल्कुल बारीक सा हो गया, ये गन्ने का चूरा है, ऊपर ढेर लगा हुआ है। आगे भी इस तरफ दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ से भी लाइन आ रही है। ये गोदाम अभी न्यू बने हैं, यहाँ पे चीज़ें रखने के लिए, ये फुल हो गए हैं, ठीक है जी। ये देखें, इस तरफ से भी आगे धूप है, नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये देखिए आपको ऊपर दिखा देता हूँ कैसे ढेर लगे हूँ मैं। और वहाँ से भी मेरी ड्यूटी शुरू होती है, लेकिन आगे इससे भी आगे एक है मोड़, वहाँ से शुरू होती है ड्यूटी, यहाँ से होके आगे की तरफ चली जाती है ड्यूटी मेरी। जहाँ तक ये पोस्टें मुझे मिली हुई हैं, जो मुझे पोस्टें मिली हुई हैं वो ये 2-3 पोस्टें हैं। ये हमने ड्रम भी रखा हुआ है, इसमें पानी भी होगा, और बाल्टियाँ भी चार रखी हुई हैं, कहीं ट्रैक्टर को आग वगैरह लग जाती है तो यहाँ से पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा पानी अभी भरा हुआ है, और ये सिलेंडर है DCP, ठीक है जी, ये आग बुझाने का काम आता है। और वो मेरी चेयर पड़ी हुई है जहाँ पे बैठना है मैंने आके, और ये मेरी एक पोस्ट है छोटी सी, चेक पोस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है जी। उसमें अंदर मेरा हेलमेट भी लगा हुआ है, और इसके अंदर भी 2 फेरोज पड़े हुए हैं और एक डबल हाइडेंट पड़ा हुआ है, ठीक है जी। मैं एक ही हाइडेंट पर लगा के 2 फेरोज भी चला सकता हूँ। ये अगर ज़्यादा आग लगी हुई होगी तो इसको जो है ना लगा के इसके आगे मैं 2 फेरोज चला सकता हूँ। अदरवाइज़ जो मैंने आपको हाइडेंट दिखाया है उस पर सिर्फ एक ही फेरोज लगता है, जो मैंने पाइप आपको दिखाया पहले वो एक ही लगता है, तो वो आप उससे फाइट कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और भी हाइडेंट है, ये देखें, इसको 2 हाइडेंट लगे हुए हैं, ठीक है जी। पाइप नीचे से एक ही है, प्रेशर कम बराबर होगा दोनों का। ये नहीं होगा कि हमने एक खोल दिया और दूसरा भी खोला तो प्रेशर कम हो जाएगा, नहीं, प्रेशर दोनों का बराबर ही चलेगा। यहाँ पे 2 लग सकते हैं, लेकिन यहाँ भी देखो फेरोज पड़ा हुआ है इसके अंदर, ठीक है जी। और ये 7 नोज़ल है, इसको जेट नोज़ल बोलते हैं, पित्तल की नोज़ल होती है, जेट नोज़ल। ये 100 फुट का फेरोज होता है ये वाला, जो इसके आगे लगता है, मेल और फीमेल अटैच करते हैं, जिससे आगे फिर बंदा भगा के लेके जाता है, इसके ऊपर चढ़ जाता है, या जहाँ भी मतलब आग लगी हुई होगी वहाँ पे हमने इसको फाइट करना है। ये पंजी पड़ी हुई है, ये देखें, ये वाली ये पंजी है, ठीक है जी। इसके नीचे 1 2 3 4 सीखें लगी हुई है, और एक फ्रेम है इसका, जो हमारे यहाँ रास्ता बनाने के काम आता है। ये जो रास्ता है ना, वो मैंने आपको दिखाया, वो रास्ता बनाने के ये काम आता है। ये तो छोटा सा रास्ता बना हुआ है अभी, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी रास्ता बनाने की, तो इसलिए छोटा सा रास्ता बना है। अदरवाइज़ रास्ता इसका ज़्यादा बड़ा होता है, और जितना रास्ता बड़ा होगा उतना हमारे लिए ये फ़ायदेमंद होता है। वो इसलिए कि हमने जब इसके ऊपर चढ़ना है, तो अगर हम छोटे से रास्ते से चढ़ेंगे तो ज़्यादा सांस चढ़ेगी और ज़्यादा मुश्किलात पैदा होगी। अगर रास्ता जितना लंबा होगा तो उतना ही फ़ायदा होगा। अब आगे भी आपको लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ आपको कहाँ तक हमारा एरिया जा रहा है। इसके आगे एक मीटर नोज़ल भी लगी होती है, कि जो फेरोज नहीं हम लगा सकते। ये जो मैंने कैबिन में आपको दिखाया है फेरोज, जिस सामने कैबिन लगा हुआ है, इसके अंदर जो फेरोज पड़ा हुआ है वो हम ना भी लगाएं। अगर एक जगह पे आग लगी हुई है और आप फेरोज नहीं लगाना चाहते, फेरोज आप ना लगाएं, तो वो मीटर नोज़ल से ही आप उसको फाइटिंग कर सकते हैं। अगर आप ये जानते हैं कि ये इस नोज़ल से फाइटिंग करने से आग बुझ जाएगी, हवा का रुख भी देखना है किस तरफ हवा है, फिर आगे जाके हमने मतलब कि फेरोज लगाना है। पहले हवा का रुख देखना होगा, आग जैसे लगेगी हमने पहले हवा का रुख देखना है कि हवा का रुख किस तरफ है, हमने फिर फेरोज लगाना है आगे। ये ना हो कि फिर जिस तरफ से आग आ रही हो हम उसी तरफ से फेरोज लगा के आगे से फाइटिंग शुरू करते हैं। ये मीटर नोज़ल है, ठीक है, ये मॉनिटर नोज़ल है, नज़र आ रही है आप लोगों को। ये येलो कलर का रंग है और नीचे सुर्ख रंग किया हुआ है, और ये फेरोज कह रहा हूँ, पाइप लाइन है नीचे से जिसमें पानी आ रहा है। इसका जो है सिस्टम ये है कि इसके आगे मतलब वो नहीं लगता, पाइप फेरोज नहीं लगता। ये इसका वाल है इसको खोलने के लिए, और यहाँ से हम कंट्रोल करेंगे। इसको भी 2 लॉक लगे हुए हैं, ये देखें, यहाँ से हम खोलेंगे तो इसको यूँ घुमाएँगे हम, ठीक है जी। इसको ऊपर नीचे करने के लिए ये लगा हुआ है, ये देखें नीचे लगा गया है, अभी मोबाइल भी गिरने लगा था, ठीक है जी। इसको हम घुमाएंगे ऊपर नीचे कर सकते हैं।
अगर हमने एक जगह पे खड़ा करना है इसको तो फिर हम यहाँ पे ना इसको लॉक कर देंगे। ये देखिए ये लॉक हो गया है, यहाँ से भी लॉक कर देंगे अगर हमने नहीं घुमाना तो। अभी हमने इस तरफ नहीं रखना इसको, तो हम इसको यूँ कर देंगे एक साइड पे, तो ये हमारा लॉक जो है वो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से हमने इसको फाइटिंग करना है, यहाँ से ही हमने इसको चलाना है, पानी जाएगा ऊपर। अगर ये इसका जो है ना प्रेशर हम देखें तो यहाँ से इसका अच्छा खासा प्रेशर है। ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये ऊंचाई जितनी भी है यहाँ तक इसका प्रेशर जाएगा। ये जो मीटर नोज़ल लगी हुई है, ठीक है, इसका यहाँ तक प्रेशर जाएगा। अगर हमने एक फायर हाउस 100 फुट का फायर हाउस लगाया हुआ है ना, तो कम अज़ कम उसका, वैसे जो हमें बताया गया है वो 100 फुट हाइट, मतलब आगे बताया गया है कि 100 फुट आगे वो प्रेशर दे सकता है 100 फुट का अगर फायर हाउस लगा हुआ हो। लेकिन मैक्सिमम 80 फुट, 70-80 फुट, 90 फुट तक वो पानी चला ही जाता है हवा का रुख देखते हुए। यहाँ तक मेरी हदूद ख़त्म हो जाती है। जैसे थाने बने होते हैं ना, तो उनकी भी एक हदूद होती है कि यहाँ तक बस इसे बंदे ने जाना है, उससे आगे नहीं जाना, पर्चा कट जाएगा। तो ऐसा ही है कि हमने भी यहाँ तक ही आना है, इससे आगे नहीं जाना। हाँ, अगर आग लग जाती है खुदा न खास्ता हमारे एरिया में कहीं भी, खुदा न खास्ता अगर आग लग जाए, तो फिर हमने ये नहीं देखना कि हमारा एरिया यहाँ है और हमने यहीं तक रहना है, नहीं महदूद रहना है, नहीं, फिर ऐसा नहीं होगा। फिर हम जो है एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे सारे, आग जहाँ लगी होगी वहाँ आग बुझाना है, बस आग बुझानी है वहाँ पे जाके। ये नहीं होगा कि फिर मैं अपने एरिया देखता रहूँ, आग जहाँ जैसे लगती है लगती रहे, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो जहाँ आग लगेगी हमें इन्फॉर्म हो जाएगा, यार्ड वाला जो है वो भी हमें बता देगा, दफ्तर से भी कॉल आ जाएगी, तो हमने भाग कर वहाँ पहुँचना है। फिर एरिया हमने छोड़ देना है, पीछे से हमने एरिया छोड़ देना है, जो कुछ होता है एरिया में होता रहे, लेकिन हमने जहाँ आग लगी होनी है वहाँ पहुँचना है, आग बुझानी है उसकी। जी तो गाइस व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाना है, अभी इतना ही इंट्रोडक्शन काफ़ी है। कल इंशाल्लाह और आपको इसके बारे में बताऊँगा। आज जो है इतना ही काफ़ी है, क्योंकि पहले भी व्लॉग बना हुआ है, फिर अपना ये भी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाना है व्लॉग, फिर देखता कोई नहीं है लोग। तो कल इंशाल्लाह फिर एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इंसानियत की खिदमत फ्री अस्पताल जो मेरा मिशन है वो भी इंशाल्लाह साथ साथ कंटिन्यू रखना है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले जो है मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ कि मैं क्या करता हूँ। ठीक है जी, मैं क्या करता हूँ, उसके बाद जो है वो अगला लाही अमल शुरू करेंगे। इंसानियत की खिदमत फ्री अस्पताल, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह कल एक नए वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।